मैं जय व्यास कोकू सोलर से। आज मैं यहाँ पर कुदरत में आया हुआ हूँ क्योंकि कुदरत हमें नॉर्मली मिलती नहीं है और मुझे सबसे बड़ा डर ये होता है पॉल्यूशन का। जो पॉल्यूशन से हमारा जो नेचर है वो बहुत डैमेज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी बातें हम सुन रहे हैं और इसी पैशन की वजह से मैं सोलर में काम करता हूँ। सोलर पावर जो है वो हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर का कंजम्पशन हो। और पावर कंजम्पशन अगर सोलर में हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमें दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि हमारा पावर कॉस्ट में बचत होती है और ये काफ़ी सब्सटेंशियल होती है। और इसके अलावा जो कार्बन एमिशन होता है पावर जनरेशन से, ये बिल्कुल बंद हो जाता है। इसीलिए सोलर लगाना बहुत आवश्यक है और हम सारे लोगों के लिए, कुदरत को बचाने के लिए और भविष्य में हमारे जो भी बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए सोलर लगाना बहुत अच्छा है। जब भी मैं किसी से भी बात करता हूँ कि सोलर लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कितना खर्चा होगा उसमें। तो ये जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है बचत के सामने। जैसे आज हम महाराष्ट्र की ही बात करें तो मुंबई में या कहीं पे भी और पावर के रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 4 साल में वापस आ जाता है। और आपको पता होगा सोलर पावर प्लांट जो है कम से कम 25 साल तक चलेगा। तो बाकी के 20 साल जो है या 21 साल है, ये सारे समय के लिए आपको पावर कॉस्ट में बिल्कुल ज़ीरो बिल आएगा। आप विश्वास नहीं करोगे। आप जब भी चाहिए तो मुझे संपर्क कर सकते हो। अभी मान लीजिए कि आपने सोचा कि चलो हमको सोलर लगाना है, तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि ये कौन लगाएगा। तो बहुत समय ऐसा होता है कि हम जस्ट डायल में या गूगल पे चेक करते हैं कि सोलर पावर प्लांट कौन लगाता है और हम उसमें से जो भी नाम आते हैं उनको हम अप्रोच करते हैं और उनको कहते हैं हमको सोलर लगाना है। तो वो सारे लोग जो होते हैं वो अपने अपने प्रोसेसेस के हिसाब से आपको अपना बजट देते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये सोलर जो है उसका इंस्टॉलेशन है वो सिर्फ ऐसे पैनल लग जाते हैं वैसे नहीं होता है। इसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग लगती है, बहुत सीरियस काम होता है। ये बिल्कुल इस तरह का काम है जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है उसको इस तरह से हमें लगाना है ताकि वो सबसे ज़्यादा हमें बचत करे कम से कम इन्वेस्टमेंट में। और ऐसा होता है कि हम समझो कि 5 लोगों के से बजट लेते हैं, कोटेशन लेते हैं, लेकिन ऐसा पता चलता है कि सारे लोगों का डिफरेंट होता है और फिर एज ए कस्टमर हमें ये पता नहीं चलता है कि हम किसके साथ काम करें। ये जो सारा इश्यूज़ है और ये सारे इश्यूज़ की वजह से हमेशा डिसीजन मेकिंग डिले हो जाता है क्योंकि हमें 5 नए आइडियाज़ आते हैं और फिर कहीं पे भी अगर इस तरह का प्रोजेक्ट लगाना है तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर सोसाइटी में लगा लिया तो सारे रेसिडेंसीज जो फ्लैट ओनर्स है वो लोग मेंबर्स ये सब बोलेंगे कि ये सही है, ये गलत है। सब लोग अपने काफ़ी प्रश्न पूछेंगे और बाद में ऐसा होगा कि जो कमेटी मेंबर्स हैं या तो चेयरमैन या सेक्रेटरी है उसे समझ में नहीं आएगा कि अल्टीमेटली हम सारे लोगों को कैसे हम समझाएं। तो कोकू सोलर ने इसके लिए बिल्कुल अच्छा फार्मूला क्रिएट किया है और ये फार्मूला है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और ये स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है इसमें इतना आसानी से हम हर एक कस्टमर को समझा पाते हैं कि कुछ थोड़े ही समय में आप डिसीजन ले सकते हो कि आप कितना सोलर लगाओगे, उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा और उसकी कितनी बचत होगी। इसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट कंसल्टिंग का काम शुरू किया है। और ये प्रोजेक्ट कंसल्टिंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी कस्टमर है, कोई भी कंज्यूमर है, उसकी सारी डिटेल्स हम लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे उनका 1 साल का कंजम्पशन कितना है, उनका रेट पर यूनिट कितना है और एनुअल बिल कितना है। एनुअल बिल जो भी है उसमें से हम सोचते हैं कि कम से कम 80% जो बिल आता है साल का उसकी हम बचत करें। तो ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट और बचत ये दोनों को हम इतने ऑप्टिमम डिज़ाइन करते हैं कि मैक्सिमम सेविंग होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। इसमें हम लोग साइट सर्वे करते हैं और जो शेडो फ्री एरिया इसमें चाहिए तो शेडो फ्री एरिया कितना है उसका हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिज़ाइनिंग करते हैं, इंक्लूडिंग पैनल प्लेसमेंट, लाइक हर एक पैनल कहाँ पे लगेगी, कम से कम जगह में हम लोग कितनी सारी ज़्यादा पैनल्स लगा सकते हैं। उसके अलावा
समझो कि कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो हम पूरा वायर की लेंथ लेते हैं, वायर का टोटल कॉस्ट कितना होगा, इन्वर्टर सबसे अच्छा कौन सा लगाना, और उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कौन सा कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं। वो सारी प्लान करने के बाद में हम लोग स्ट्रक्चर की डिज़ाइन भी देते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर की डिज़ाइन कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें देख के कोई भी कंज्यूमर होगा उसको कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलता है। ये तो हो गया सारा डिज़ाइनिंग और कैसे स्ट्रक्चर लगेगा और ये सारा चीज़। अभी ये सारी चीज़ें जमा करके हम लोग उसका पूरा कॉस्टिंग निकालते हैं और बिल ऑफ मटेरियल हम बना के देते हैं कस्टमर को, जिसमें हम लोग एग्जैक्टली ये बताते हैं कि कौन सी कंपनी के पैनल लगेगी, कितनी उसके वॉट पिक रहेंगे, और इन्वर्टर कौन सा लगेगा, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लगेगा, गारंटी और वारंटी कितनी होगी हर एक पैनल और इसकी इन्वर्टर की। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है उसकी डिज़ाइन क्या होगी, क्या उसका वजन जो है वो उतना ठीक से रहेगा कि नहीं, कि जो हम टेरेस पे लगाते हैं तो लोगों को चिंता होती है कि अरे स्ट्रक्चर टेरेस पे लगा दिया तो इसका वजन कितना होगा। तो हम लोग वेट का जो प्लानिंग है वो ठीक से करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, और केबल्स कितना लगेगा, सारी चीज़ों का हम पूरा बजट बनाते हैं, जो कि बिल्कुल एक एक आइटम की डिटेल उस प्रपोजल में रहती है। ये देखने से और ये पूरी चीज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग जो आपको हम देंगे, इससे आप हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, और आप कोई भी अपने ग्रुप में कमेटी मेंबर्स हैं या कोई भी मेंबर्स हैं, उनको सबको आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि ये एग्जैक्टली लगेगा क्या। उसके अलावा हम पर्सनल प्रेजेंटेशन देते हैं ये प्रोजेक्ट का, जिससे किसी को कोई भी प्रश्न है तो हम वहाँ पे उनका प्रश्न जो है उसको हल करके देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलने के बाद में आप लोग इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है और ये सारी डिटेल्स हैं, इसको एक इंक्वायरी में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर चाहो तो एग्जैक्ट ये इंक्वायरी जो डिटेल्स है वो बहुत सारे आप वेंडर को दे दीजिए। लेकिन आप क्या करेंगे कि कोई भी वेंडर को अपना स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, तो जब भी आप कोई वेंडर को अपना स्पेसिफिकेशन देंगे तो मान लीजिए 5 वेंडर भी आपको अप्लाई करते हैं, तो सारे लोग सेम टू सेम आपको आइटम्स डाल के देंगे और सबका बजट भी सेम रहना चाहिए। तो इससे आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगा कि हम किस वेंडर के पास जा सकते हैं। आफ्टर नोइंग कि ये सब कितना कॉस्ट है, तो हम उसमें से 1 या 2 को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उनके रेफरेंसेस लग सकते हैं, उन्होंने जहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, और कस्टमर फीडबैक लग सकते हो। मान लो कि आप कोई वेंडर का 3 साल पहले का इंस्टॉलेशन जाके देखते हो, तो आप देख सकते हो कि ये प्लांट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कस्टमर को पूछ सकते हो कि आपकी भाई हर महीने कितनी बचत हो गई, 1 साल में कितना बचत हो गया, क्या आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो सही था या नहीं। तो इस तरह के फीडबैक आप जो वेंडर है उसके कस्टमर से ले सकते हैं, और ये लेने के बाद में आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हो कि हम किस वेंडर के साथ जाएं। और उस वेंडर के साथ जाने के बाद में वो आप बिल्कुल उनसे ट्रांसपेरेंटली काम कर सकते हो। इससे वेंडर को भी बेनिफिट होता है और एज ए कस्टमर आपको भी बेनिफिट होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी वेंडर के साथ हम जाते हैं तो उस वेंडर के साथ में हमको 25 साल का संबंध रखना है, कि उसका काम और उसकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो अगले 25 साल तक आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये भरोसा डालने के लिए आप सारी इंक्वायरी कर सकते हो, सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार आप सोलर पावर प्लांट लगाते हो तो आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हो। मान लो कि आपका रिक्वायरमेंट है 150 किलोवाट, तो आप उसको 3 हिस्से में डाल दीजिए, कि मान लीजिए एक बार हम 50 किलोवाट करेंगे, फिर एक्सपीरियंस लेंगे, फिर दूसरा 50 किलोवाट डाल सकते हैं, और इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट भी जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं और आपका सेविंग भी हो सकता है। और आप आगे की चीज़ के लिए हमें कांटेक्ट कर लिए, कोकू सोलर, जय व्यास 9820037904। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और काफ़ी डिटेल्स दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जैसे ये वीडियो आप हमारा देखेंगे, वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव मिलेंगे। और उसमें ज़्यादा करके जो हमारे एक्सप्रेशन है वो ये आपको ये बताते हैं कि भाई क्या आप गलत सोचते हो। लोग हमेशा बिल्कुल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो कुछ माइंड सेट होता है कि हम ऐसा ही सोचते हैं कि भाई जैसे पहली बार कोई मीटिंग में मैं गया था तो उन्होंने सोचा कि सोलर मतलब स्ट्रीट लाइट्स ही होती है, तो ऐसा नहीं होता है, पावर जनरेशन होता है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई सोलर लगाने से खाली पानी गर्म होता है। तो ये सारे चीज़ जो है, हम जितने भी कन्फ्यूजन सोलर के लिए हैं उसको हम इस वीडियोस के द्वारा दूर करते हैं। इसके अलावा हम लोग
ट्रेनिंग भी देते हैं